जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करेंगे जो मॉक टेस्ट हुआ है आपका 02584 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो दिया गया है वेन डायग्राम से, जहां पर आपको दिया गया है कि ये जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर रहा है ब्लैक टेबल्स को। और आपको प्रश्न में क्या पूछा है, आपको पूछा है कि दिए गए आरेख में काली मेज कितनी है, यानी ब्लैक टेबल्स कितनी है। ठीक है, ब्लैक टेबल्स के बारे में पूछा है। और ब्लैक टेबल्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल। तो इस सर्किल में आने वाली सारी चीजें जो है वो काली मेज को रिप्रेजेंट करेंगी। हालांकि कुछ चीजें काली प्लस हरी, काली प्लस पीली को भी रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अपन को ये नहीं कहा कि सिर्फ काली, अपन को बोला सिर्फ काली मेज। ठीक है, तो काली मेज की अगर बात करें तो 2 4 6 6 5 11 11 और 3 14 सारी चीजें ऐड हो जाएगी। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 2 की ओर। तो एक बहुत ही आसान आपको एक सीरीज दी है। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखोगे तो देखने पे ही पता चलेगा कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए डी बी ई बी डी। ए बी डी ई बी डी, ए बी डी ई बी डी केवल इसी में ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए बी डी नहीं है, ए डी बी और ई बी डी, इसमें ई बी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि जो रिलेशन बुक का चैप्टर यानी अध्याय से है, वही रिलेशन सीट बेल्ट का किसमें है। चैप्टर कहाँ होते हैं, बुक में, तो सीट बेल्ट कहाँ यूज होता है, कार के अंदर। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपका 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक आपका अलग है, यानी ओड वन आउट बताना है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि क्रमांक लिखो, आपको समझ में आएगी बात। जैसे टी टी दो लगातार है, जे जे लगातार है, डी डी लगातार है, आर आर लगातार है। यानी स्टार्टिंग दो लेटर से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये 22, बी का क्रमांक कितना होता है 22, और जेड का 26, कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ पे एल का 12, पी का 16, कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ पे टी का कितना 20, एक्स का कितना 24, कितने का अंतर है, 4 का। तो देखो ये 4 4 का अंतर वाली तो होगी 3 समानताएं। लेकिन यहाँ पर एफ और के लिए आओगे तो एफ का क्रमांक 6, के का 11, अंतर कितने का है, 5 का। तो स्टार्टिंग के दो लेटर तो लगातार है, सब में है। बाकी के दो लेटरों के अंदर 4 4 का डिफरेंस 3 में है, लेकिन एक में डिफरेंस 5 का है। तो आपको वही अलग चीज बतानी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ेंगे 5 की ओर। तो आपको बोला है कि दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी 4 और 6 को बदलने पर कौन सी इक्वेशन आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले सी और डी ऑप्शन चेक किया करो, क्योंकि ज्यादातर चांसेस यही होते हैं। तो अगर मैं सी को चेक करता हूं तो 4 की जगह 6 आएगा और 6 की जगह 4। तो 4 डिवाइड बाई 2 माइनस का 6 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 18। तो माइनस का 18 प्लस का 2 यानी माइनस का 16 आना चाहिए, जो कि इधर आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका एक सिंपल सा मिरर इमेज का है कि मिरर लगाने पे कौन सी चीज आपको दिखाई देगी। तो आप ये देखोगे तो इसमें 4 की पोजीशन ठीक है, पहले ऑप्शन में 4 की पोजीशन ठीक है। उसके बाद आपको क्या ये चीज पहले दिखाई देगी, बिल्कुल इधर दिखाई दे रही है। 5 उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। ये जो इधर हुआ करता था ये इधर है, ठीक है। ये जो इस साइड है वो अब इस साइड होगा, ठीक है। जो अब ये चीज इस साइड थी तो इस साइड मतलब नीचे की ओर नहीं आएगी, ऊपर होकर रहेगी। तो ये इसका मतलब ऑप्शन ए में सारी चीजें सही है। तो फिर नेक्स्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। आगे में गलतियां आप देखते रहना। गलतियां आप अगर देखोगे तो देखो गलती, अगर ये देखो इसने ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल राइट लेफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 को उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 5 का वोटर इमेज बना दिया। तो इस तरीके की बाकी ऑप्शन में गलती है, लेकिन ए में एक भी गलती नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछता है कि ये 4 चीजों में से 3 में कुछ सिमिलरिटी एक आपका अलग है, तो वो अलग कौन सी चीज है ये आपको बतानी है। अगर 3 की समानता की बात करें तो देखो डर्मेटोलॉजी यानी जो त्वचा की अध्ययन है, गायनकोलॉजी जो स्त्री रोग से संबंधित चीजों का अध्ययन है, और न्यूरोलॉजी जो आपके जो न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी तो होता है अध्ययन, लॉजिस्ट यानी मतलब डॉक्टर, यानी जो आपकी तंत्रिकाएं होती है उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी आपका इन तीनों से डिफरेंट है, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो सीरीज एक आसान सीरीज है। अगर सीरीज में अगर बात करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस है 7 और 2 27 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 12 और 42 यानी 54 का। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 81 का। और नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 27 54 81, पढ़ाई चल रहा है तो ये 108 का आ जाएगा, 108 का ही डिफरेंस है देखो। और 108 के बाद अगर 27 के डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा 135, 135 इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा 6 6 और 4 466 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्लियर होगी बात। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक डिक्शनरी का क्वेश्चन है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 लेटर से आप नहीं बता सकते कौन सी चीज पहले आएगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 लेटर तीनों में सेम है। चौथे लेटर से बात करें तो इसमें 3 है और पांचवा लेटर इसमें 12 है। इसमें चौथा लेटर 14 है और पांचवा लेटर 5 है। इसमें चौथा लेटर 19 है और पांचवा लेटर क्या है 9। इसमें चौथा लेटर क्या है 19 और पांचवा लेटर 20। और इसमें चौथा लेटर क्या है 19 और पांचवा लेटर 5। तो अगर सबसे पहले बात करें 3 14 19 में, तो सबसे पहले 3 यानी 1 पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 1 के बाद 14 वाला आएगा यानी 3 आएगा, 1 और 3 1 और 3, ये 1 और 2 वाला ऑप्शन गया, ठीक है। अब देखो 1 आ गया 3 आ गया। अब देखो 19 19 19, लेकिन ये 19 में क्या है 5 5 है, इसका मतलब क्या आएगा 4 4 वाला आएगा। 4 वाला इसमें है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मतलब 4 आ गया। अब बात करें 2 आएगा कि 5, तो देखो इसमें 9 आता है दूसरा लेटर, इसमें 20 आता है, तो 9 वाला पहले आएगा यानी 5 आएगा। फिर क्या आएगा 2, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी, 1 3 4 5 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको साइलो का दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है आपका, देखिए नो जे इज आर, तो नो जे इज आर, नो आर इज सी। जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये देखो कंक्लूजन पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, तीनों ही गलत हो जाएंगे। अगर आपके स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट दिए हैं 2 दिए हैं, दोनों ही नेगेटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव ही सही हो सकता है रियल में। पॉसिबिलिटी की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें रियल में दी है, तो सीधी सीधी गलत हो जाएगी, दिमाग ही नहीं लगाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना जी। अब जैसे एक फोल्डिंग ये होगी तो इधर मिरर लगा दो, एक मिरर इधर अनफोल्ड करना है तो इधर लगा दो, तो इधर लगाओगे तो सर्किल और ये दिखेगा आपका, जो कि सब में इसमें नहीं दिख रहा, बाकी सब में दिख रहा है, ठीक है, सर्किल और रेक्टेंगल ही दिखेगा, इसमें अलग आकृति दिख रही है। बाकी अगर बात करें तो देखो इधर इस साइड ये आकृति नहीं बनेगी, ये वाली आकृति बनेगी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। एलिमिनेट करते हुए चलो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपसे पूछा है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो देखो 1 2 3 4, किसी भी स्क्वायर में अगर आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं तो आपको नंबरिंग देनी होगी, जो हाईएस्ट नंबर है उसका दुगना कर दो 8, तो यहां से तो 8 आ जाएंगे, फिर ये 9 10 और ये 11 11 तो ये हो गए सीधे सीधे। उसके बाद देखिए 11 के बाद अगर बात करूं मैं एक ये 12, इसके तो पूरे हो गए, इसको काउंट करना है 12, और कौन सा होगा 12 के बाद अगर बात करें देखो एक ये वाला 13, ठीक है, और एक ये 2 वाला 14 14, तो ये हो गए। 14 के बाद 2 ट्राइंगल आपको सभी को दिख रहे होंगे, कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल कितने हो गए 16 ट्राइंगल हो गए।
कितने ट्राइंगल हो गए? 16 ट्राइंगल हो गए। समझ आ गई बात? डन। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है कि जो रिलेशन जेड एम का एक्स के से है वही रिलेशन वाई एल का किसके साथ है। तो देखो जेड की और एक्स की बात करें तो जेड का क्रमांक होता है 26, एक्स का 24। एम की बात करें तो 13 क्रमांक होता है और के की बात करें तो 11। तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस और इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस। तो इनमें 2 का डिफरेंस डब्ल्यू और इनमें 2 का डिफरेंस करेंगे तो जे आ जाएगा। तो डब्ल्यू जे आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2-2 के डिफरेंस वाली चीज आपको देखनी थी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि जो रिलेशन अस्थमा का लंग से है वैसा ही रिलेशन किसका किसके साथ है। देखो सीधी सिंपल सी बात है कि जो लंग्स है उसके अंदर जो रोग होता है वो अस्थमा जो है वो लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। यानी वह रोग जहां पर जिस अंग में होता है, जिस पार्ट में होता है वो बताना है। जैसे अस्थमा जो है वो लंग्स में होता है, तो आपको ऐसी सिमिलरिटी देखनी है रोग और उसका पार्ट, ठीक है। तो अगर बात करें कैटरेक्ट्स की आई की, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि मोतियाबिंद आंखों में ही होता है। बाकी अगर बात करें ये कंजक्टिविटिस ईयर्स, तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि ये जो है ये भी आई से रिलेटेड है, ठीक है। अर्थराइटिस आपको पता है जोड़ों का दर्द, यानी हड्डियों से रिलेटेड हर्ट दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। लीवर एंजाइली, एक्चुअली में एंजाइटी तो अपन ने सुना है, एंजाइली आई थिंक प्रॉपर वर्ड तो नहीं याद है तो किसी ना किसी चिंतन से रिलेटेड कोई ना कोई रोग है, प्रॉपर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रोग भी लीवर से रिलेटेड नहीं है, इतना कह सकता हूँ, ठीक है। और पहला ऑप्शन तो साफ साफ कह रहा है कि मोतियाबिंद किससे होता है, आंखों के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को बिना डायग्राम के भी सोल्व कर सकते हो। जहां से मेरा मेरा मतलब स्टार्ट होता है वहां उस चीज को देखो। मेरा मतलब कौन, जो आदमी कहता है, कहने वाला कौन है, इशारा करते हुए मोहन ने कहा। कौन कह रहा है? मोहन। तो मोहन जो है वो मेरी वाली लाइन बोलेगा, तो इस मेरी की जगह आप पढ़ो मोहन। मोहन की माँ को छोड़ो, मोहन को छोड़ो, अपने आप को रखो। मैं, मेरी माँ के पति मेरे पिता, और मेरे पिता के भाई मेरे चाचा, मेरे चाचा। तो वह मेरे चाचा है। मेरे चाचा मतलब मोहन के चाचा है। यही आपसे पूछा है कि लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का मोहन का क्या लगता है? चाचा लगता है। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आपको बोला है 42 हैश का रिलेशन 83 से, 62 5 का रिलेशन 125 से। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं कह सकता हूं 40 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 83। सिमिलरली 62 इंटू 5, सॉरी 60 इंटू 2 प्लस 5 करूंगा तो 125। तो यहां से मैंने क्या सीखा? यहां से मैंने सीखा इंटू का मतलब एट द रेट और प्लस का मतलब क्या है? हैश, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो कि जो जब प्रश्न आपसे पूछा है उसमें हैश और एट द रेट को चेंज कर दिया है, तो आपको ये बताना है कि 39 हैश का मतलब क्या है? प्लस, ठीक है, 13, और इंटू क्या आएगा? 5। तो 13 इंटू 5 कितना हो गया? 65, और इसमें 39 ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 104 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है कि जो रिलेशन 58, 29 और 174, 66, 33 और 198 का है वैसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में? तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि 29 का डबल क्या होता है, तो आप बोलोगे 58 होता है। तो सिमिलरली 33 का डबल 66 होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि पहली संख्या जो है वो सेकेंड का दुगना है, ठीक है। तो सेकेंड का दुगना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो मैं यहाँ से ही कह सकता हूँ कि पहली संख्या जो है वो दूसरी का दुगना, जो कि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर, तो ऑप्शन तो यही होगा आंसर। अगर तीसरी संख्या की बात करूं तो ये देखो मल्टीप्लाई बाई आई थिंक 6 करने पर आपका आंसर ये आ जाएगा। देखो तो सिमिलरली 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? यही 132 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? इसका डी हो गया। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसने कहा कि 12 का रिलेशन 216 से है, 24 का 1728। तो अगर 216 को मैं जानता हूं वो क्या होता है? 6 का क्यूब, और 1728 किसका क्यूब होता है? तो आप बोलोगे 12 का क्यूब। तो सीधी सिंपल सी बात है कि 12 से 6 कब आता है? जब आप इसको डिवाइड बाई 2 कर दो।
और 24 से 12 कब आता है, जब डिवाइड बाई 2 कर दो। तो सीधी सिंपल सी बात है, 729 जो है वो किसका क्यूब है, तो आप बोले 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब कब आएगा, जब आप 18 का बटा 2 करोगे, क्योंकि पहली संख्या का बटा 2 करने पर जो संख्या थी उसका क्यूब किया गया है। तो 18 का बटा 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का क्यूब 729 आएगा। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें कहा है कि 4 में से 3 में कुछ सिमिलरिटी, एक आपका अलग है, वो आपको बताना है। अगर बात करें तो इन संख्याओं में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर पहले में डिफरेंस है 0, ठीक है, फिर कितना 1, फिर 0 1, 1 0 1 0। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 1 0 1 0। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 1 0 1 0। यानी 3 में तो 1 0 1 0 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा 0, और ये 2 0 1, 1 0 2 0 का डिफरेंस मिलेगा। यानी बाकी संख्याओं में 1 0 1 0 का डिफरेंस है, और इसमें 1 0 2 0 का डिफरेंस है, तो ये अलग हो जाएगा। 3 में कुछ समानता बनाओ, चौथा अपने आप अलग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो एक अच्छा पर्सन की वेंट का कोड ये है, कॉर्न का कोड ये है, टायर का कोड ये है, ओट्स का कोड ये है, तो ओ ए आई का कोड क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन है आपका फिक्स कोडिंग का, और फिक्स कोडिंग में भी जो चाइनीज कोडिंग होती है उसको अपन यहाँ पे रिफर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो वेंट, वेंट के लिए ये कोड दिया गया है, कॉर्न के लिए ये कोड दिया गया है, तो यहाँ पे WENT है और यहाँ पे CORN है। ठीक है, तो एक ही चीज कॉमन है क्या, N, यहाँ पे भी N, इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो एक ही चीज कॉमन होगी N वाली, हालांकि मेरे को N चाहिए नहीं, मेरे को तो O A और I चाहिए, तो मैं इसी पे गौर करता हूँ। O कहाँ पर है, O A यहाँ पर है, एक तो देखो O A यहाँ पर है, और O A कहाँ पर है, एक O यहाँ पर है। ठीक है, और A की बात करें तो A आपको कहीं पे भी और मिलेगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो अपन कोड निकालते हैं ओ का। ओ का बात करें तो एक तो ये है आपका 8941, किसका कोड है, CORN। CORN का कोड कितना है, 8941। और उसके बाद TIRE, TIRE, ठीक है। हालांकि TIRE में तो R का कोड आएगा, अपन को तो O का चाहिए, अपन इसको लेते हैं OATS। OATS मैं आप सभी का लिख देता हूं। OATS का कह दिया आपको 2380, और TIRE का कोड कह दिया आपको, TIRE का कोड दिया 4652, और एक कोड दिया WENT जिसका कोड दिया है 2769। ये कोड दिए। अब आ जाओ, अब निकालते हैं अपन। जैसे सबसे पहले मेरे को चाहिए और ए, तो और ए कहीं और है क्या, एक ये ओ यहाँ पे रहा, ए तो कहीं और नहीं है लेकिन ओ है, ओ इन दोनों में है कॉमन, तो एक ही कोड कॉमन होगा, वो क्या है 8। ओ का कोड तो 8 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या टी का कोड निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, और यहाँ पर ई भी है और यहाँ पर भी ई है, तो दो चीजें सेम होगी, दो कोड सेम होगा। वो क्या क्या है, एक तो 6 2 और 6 और 2। ठीक है, 6 और 2 भी आपका जो कोड है, और यहाँ पे भी टी है, और तो 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो सीधी सी बात है टी का कोड 2 हो जाएगा। और ये जो 6 कोड अपन ने एलिमिनेट किया है, वो दो चीजें कॉमन थी, यहाँ पर ई भी है, ई भी, ई का कोड क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ई की हालांकि जरूरत नहीं है मेरे को, ये तो कंफर्म हो गया। ऑप्शन में 8 और 2 तो आना ही आना चाहिए। ओ का कोड आपका 8 आ गया, और टी का कोड क्या आ गया, टी का तो पूछा ही नहीं है ना, ए का पूछा है, तो ये कह सकता हूं 2 तो नहीं होगा, ए का कोड क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अब उसके बाद ओ का कोड आ ही चुका है 8, 8 भी नहीं होगा। अब 3 और 0 में से एक चीज और एलिमिनेट होगी, वो कैसे होगी, तो अगर मैं बात करूं ओ कहीं और नहीं है, ए कहीं और नहीं है, एस भी कहीं और नहीं है, तो ये देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओ के लिए तो कोड 8 आ गया, ए के 2 कोड आ रहे हैं, या तो क्या आएगा 3, या क्या आएगा 0। उसके बाद एक चीज और है, किसका कोड पूछा आपको, आई का। आई कहां पर है, तो आप बोलोगे सर आई कहीं पर भी है, हाँ यहाँ पर है, देखो आई, TIRE, TIRE। तो देखो इसमें से देखो टी और ई का तो कोड अपन ने एलिमिनेट कर दिया, अब आई और आर बचा है, आई और आर बचा है। आई और आर में से अगर आर को भी एलिमिनेट करना चाहूं तो इन दोनों में देखो,
इन दोनों में आर है तो आर 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आई का कोड क्या रहेगा 5, आई का 5 आ गया। तो अब आंसर या तो होगा क्या 835 या होगा क्या 805। ये दोनों ऑप्शन में तो होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन में होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी में 835। दोनों इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही सही है। यहाँ पे ए का कोड निश्चित ही नहीं हो पा रहा है, या तो आपका क्या होगा 3 या क्या होगा आपका 0। आज क्या है कि आपका थोड़ा एसी में प्रॉब्लम हो गया है, तो काफी ज्यादा गर्मी है, फिर भी अपन काम कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत जब टीचर्स कर रहे हैं तो आप जरूर मेहनत करें, उससे 4 गुना करोगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 21 की, तो ये एक नॉन वर्बल सीरीज है, आसान सी सीरीज है। अगर आप पैटर्न को समझोगे तो देखो ये वाली चीज, ये फिर यहाँ पे चलेगी एक छोड़कर, ठीक है। फिर इसने क्या किया, ये इसको छोड़ दिया, ये यहाँ गई, अब इसको छोड़ देगी, ये क्या आएगी यहाँ, अब इसको छोड़ेगी, ये यहाँ पर आएगी, यानी ये वाली चीज यहाँ पर आएगी, ये वाली चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलो इससे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन में है। अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल देखो, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ रिपीट, या ऐसे कह सकते हो, देखो ये यहाँ से ऐसे कह सकते हो कि एक छोड़कर ये आ गया, तो ये एक छोड़कर आ गया, अब ये आएगा, सर्किल ये आएगा, वो भी क्या छोड़कर, एक छोड़कर, यानी नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर सर्किल, एक ही ऑप्शन में, सी में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है, और एक आसान सा प्रश्न। आपको पता है कि अनफोल्ड कह लो, सबसे पहले इधर होगा, इधर होगा तो ये 3 इधर बनेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही। इसके अलावा ये अनफोल्ड करेंगे ना तो इधर कोई मिरर इमेज बनेगी, ना कोई इधर इमेज बनेगी, क्योंकि इनसे डायग्राम इस साइड बन भी जाते, मान लो बन भी जाते, तो एक एक बना के दिखाते, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं है, ऐसा तो कोई डायग्राम ही नहीं बनेगा। इसका तो डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। ऑप्शन को देख के भी आप सीधा कह सकते हैं कि यही आंसर हो सकता है, ठीक है। 23 की बात करें तो आपको बोला है कि ENDED को ये लिखा जाता है, तो PLAYS को क्या लिखा जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग आती है तो क्रमांक लिखो। ई का कितना होता है 5, एन का 14, डी का 4, ई का 5, डी का 4, जी का क्रमांक 7, आर का 18, जे का 10, एम का 13, एन का 14। अगर आप कोडिंग समझोगे तो +2 +4 +6 +8 +10, यानी सम संख्या, यानी इवन नंबर्स का सम किया है, इवन नंबर्स की कोडिंग की है। तो अगर आप पी में लगाओगे +2 तो आर आएगा, एल में लगाओगे तो पी आएगा, अगर ए में +6 लगाओगे तो जी आएगा, और वाई में +8 लगाओगे तो भी जी आएगा, क्योंकि वाई 25 होता है, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 33 में से आप 26 वापस माइनस करो तो कितना बचेगा 7, 7 का मतलब भी क्या होता है, जी होता है। तो आर पी जी जी यहाँ पर आ गया, तो यही बात होगी, ये तीनों एलिमिनेट हो गए, आपके आंसर हो गया डी। आगे एस में 10 जुड़ेगा तो 29 आएगा, 29 में वापस 26 माइनस कर दो तो सी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो 38, 172 और 314 का एक रिलेशन है, 42, 176 और 318 का रिलेशन है। अगर आप ये देखो यहाँ पे गौर से, तो सब में इनमें डिफरेंस जो है, इनमें जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे जो डिफरेंस है और वही डिफरेंस यहाँ पर है। क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ पे 4 बढ़ा, इधर भी 4 बढ़ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे भी 4 बढ़ गया, तो डिफरेंस तो सेम हो गया ना। क्लियर है। अगर डिफरेंस की बात करें तो कितने का है वो देखो, 12 में से 8 गया 4, 1 7 में से 4 गया 3, 134 का डिफरेंस इन दोनों के बीच है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 11 में से 7 गया 4, 1 142 का। यही डिफरेंस अगर आप देखने जाओगे तो देखो 134, 18 में 134 ऐड करो आप तो 152 मिल जाएगा, और 152 में अगर 142 ऐड करोगे तो आपको 294 मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करें तो ये एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है, एक आसान सा प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को देखोगे तो पहली बात तो ये सबसे वाली जो चीज है, अगर इसकी बात करें तो इधर ये ऐसे ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, और ये किस किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, मतलब ये इस साइड है ना, तो इसका राइट लेफ्ट चेंज होगा, ये इस साइड है तो ये इस साइड चली जाएगी, ठीक है, और वो भी कितनी, आधी, जो कि इसमें दिखाई दे रही है, इसमें दिखाई दे रही है,
इसमें इसने क्या किया, पूरा कर दिया है, जो कि नहीं होगा, ये ठीक है। यानी 3 ऑप्शन बच गए। अगर इसकी बात करें तो ये इधर देखो, ये ऐसी तो आकृति नहीं बनेगी भाई, ये देख इधर दे, ये इधर देगा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इस ए में तो ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये और ये देखो, ये इसको उल्टा कर दिया, रहेगा तो इसी ऊपर नीचे की चीजें चेंज नहीं होती है, केवल राइट लेफ्ट चेंज होता है, तो बी भी नहीं होगा, बी सी। अब इनमें देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर बात करें, हाँ तो देखो इसमें भी ऊपर की ओर कर दिया, तो एक ही आंसर बच गया आपका। तो ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।